हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक्चुअली में ये व्लॉग हम बना रहे हैं किसी की एडवाइस पे। उनका नाम है शालिनी कालरा। निया और जिया का बर्थडे वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें वो हाँ, आए तो थे। उसमें आपने डेफिनेटली कालरा उन्हें फैमिली इन देखा होगा। एडमिंटन अल्बर्टा। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे एडवाइस किया था कि आपको डे केयर का एक बनाना चाहिए, तो हम बस उसी को बना रहे हैं। तो हम इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो जो हमने इस डे केयर ढूंढने के लिए किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो या क्योंकि अब लास्ट व्लॉग हमने बनाया था कि घर वाले ने जॉब शुरू कर दिया है, और जॉब शुरू कर दिया तो फिर अब डे केयर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें इस तरह की अपना वर्क स्केड्यूल करना पड़ेगी। एक हम में से एक दिन में काम करे, एक रात में काम करे। एक्चुअली जब हम नए नए आए थे तो जिया के केस में हमने शुरू में जिया को एक डे केयर में रखा था, और डे केयर में शुरू में हमें सब्सिडी मिली थी, पर लेटर ऑन जब हमें दे के 1 महीना देना पड़ा, $800 कुछ देना पड़ा था, $800 उस टाइम तो पे, हाँ। फिर मैं उस समय एक नाइट शिफ्ट में मूव हो गया था। पर इस बार हमें लगा कि नाइट शिफ्ट और डे में करने में ना फैमिली का एक रिदम सा बिगड़ जाता है। तो लाइक इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपकी हमें करना पड़ा। हाँ, हमें करना पड़ा। हमने 2-3 साल किया था यार ऐसे, हाँ, है ना। काफ़ी लंबे टाइम किया था। पर इस राइट। बार हमने सोचा कि कुछ और हो सकता है क्या। तो राइट। पहले हमने पता किया कि भाई हमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो उस हम बहुत सारे डे 1-2-3 जो अपने घर के पास डे, क्योंकि पहले जब हमने डे केयर लिया था हमने घर से काफ़ी दूर लिया था जिया के लिए जिस टाइम लिया था। तो इस बार हमने ट्राई किया कि भाई हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके आसपास डे केयर है क्या, और डे केयर यहाँ पे घरों के पास, स्कूल्स के पास, सब जगह मिल जाते हैं। तो जब जिया के टाइम में हमने डे केयर ढूंढना शुरू किया, और ऑनेस्टली उस टाइम पे हमें इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि हम नए नए आए थे यहाँ पे। और तो हमने सोचा कि भाई चलो हम पता कर लेते हैं किसी डे केयर में। तो हमारे को जो बस के रूट पे हमें डे केयर दिखाई दिया, बस के रूट के हिसाब से हमने देख लिया, और वहाँ पे हमें लकीली स्पॉट भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि स्पॉट मिले ना मिले। हाँ, क्योंकि हमने घर के पास एक देखा था, वो बोलते 2 साल की वेटिंग है। 2 साल की, 3 साल की, मतलब बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। हाई डिमांड में होते हैं डे केयर्स। तो वहाँ पे कई बार आपको स्पॉट मिलना है, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ बच्चों को ही आप रख सकते हो, जो भी लाइसेंस डे केयर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जगह ज़्यादा है तो आपने भर लिए बच्चे, तो वो नहीं होता है यहाँ पे। जितना केयर टेकर्स होंगे उतने ही उस हिसाब से बच्चे आप ले उस सकते हो। हिसाब से ले सकते हो। तो जिया का हमने ढूंढ लिया कि हमारे बस के रूट में पड़ रहा है, हमने उधर डाल दिया। वो विंटर में बहुत हार्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता था, और वहाँ पे जाने के लिए आप पैदल नहीं जा सकते हो, आपको बस से जाना है, या फिर ड्रॉप करना है, या फिर कार से जाना है। अब शुरू में कार तो थी नहीं हमारे पास, तो फिर बड़ी दिक्कत होती थी। बहुत बस दिक्कत लो, फिर उसको ड्रॉप करो, फिर वापस आने में भी उतनी परेशानी होती थी। तो काफ़ी हमें रहा, और काफ़ी टाइम जिया उधर गई। उसके बाद और हमने, नए थे हमें तो हमें कुछ पता नहीं था ज़्यादा। हाँ, पर अब इतना धीरे idea धीरे नहीं मालूम था। पड़ा भाई डे केयर्स बहुत हैं और बहुत सारी जगह हैं। हाँ। यू नो, और आपको अच्छे से शॉप अराउंड कर लेना चाहिए डे केयर्स का भी, छोड़ने से पहले बच्चे को थोड़ा टाइम से। अगर मतलब आपको पता है कि भाई आपकी जॉब लग गई है, आपको पता है 1-1.5-2 हफ्ते का भी टाइम है, तो कर लो। देख के आओ भाई डे केयर कैसा कैसा है, है। स्टाफ कैसा है, उनसे बात करो, तो आपको एक वो मिलेगा कि, क्योंकि अब बच्चा वहाँ पे रहना है, कई बार डे केयर्स अच्छे नहीं होते। हाँ। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा। हाँ। तो फिर इस बार फिर पहले घर मैंने ढूंढा डे केयर निया के लिए। हाँ, मैं घर पे थी, तो मैंने सोचा चलो मैं, जब जॉब लग गया कि हाँ भाई अब जॉब लग जाएगा, अब फाइनल डे हो केयर गया, ढूंढना पड़ेगा। राइट। तो फिर मैंने इस बार क्या कोशिश की, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस आता था कि जिया का डे केयर बहुत ज़्यादा दूर था, तो इस बार हमने फिर मैंने कोशिश की जो भी घर के आसपास के डे केयर हैं। तो देखिए काफ़ी सारे डे केयर देखे, 2 साल की वेटिंग, 1 साल की वेटिंग, बल्कि वो खुद ही हंस के बोले अभी 2 साल बाद तो आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, स्कूल जाने लगेगा कुछ टाइम, 2 साल बाद तो नहीं जाएगी, बट लाइक 3-4 years। हाँ। तो बट फिर एक डे केयर हमें बिल्कुल हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल गया, और हम लकी हो गए कि वहाँ पे हमें स्पॉट भी मिल गया, क्योंकि स्पॉट का भी होता है कि ये टॉडलर्स में हाँ, है। इतना ये एक दूसरी चीज़ ये कि इतने छोटे बेबी के लिए, 1 साल के बेबी के लिए डे केयर है भी कि इस तरह का नहीं। हाँ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को, हाँ, उन्होंने बताया। फिर जब मैं उन्हें जाके मिले, उन्होंने बोला ठीक है, आप हमारी फैसिलिटी देखो कि हमारा कैसा डे केयर है अंदर से, हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, भाई हम क्या स्नैक प्रोवाइड करते हैं और सब। लेकिन उसने बोला कि भाई हमने 6-6 महीने के बच्चों को भी रखा हुआ है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी तो 1 साल की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 6 महीने के बच्चे को रखा साल भर के को तो ठीक रखेंगे ही। और डे केयर साफ़ सुथरा था, मैंने पहले देखा, अंदर से अच्छे रूम्स बना रखे थे, बड़े बड़े खुले रूम्स थे। तो उस डे केयर में फिर उन्होंने बोल दिया कि आप आ जाओ, हमारे पास स्पॉट है। तो मैंने कहा अब और शॉप अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डे केयर्स मिलना भी एक बहुत बड़ी फाइट है, नहीं मिलता कई बारी। और हम लकी हो गए, हमें घर के बिल्कुल पास मिल गया। तो सब्सिडी जब आप अप्लाई करते हो तो
डे केयर वाले भी कर देते हो और आप खुद भी कर सकते हो। तो अगर आपको खुद करनी है तो डे केयर आपको लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, उसमें आप जाके फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म में सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है। एक तो आपको अपना डिटेल डालना है, अपने स्पाउस का डिटेल डालना है, बच्चे का डालना है, साथ में आपका सिन नंबर जाता है और फिर आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट की कॉपी लगती है। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई आपको बच्चे को डे केयर में डालना है और आपके साथ आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट नहीं है, तो थोड़ा पहले से उसको ऑनलाइन लेके रखो अपना नोटिस ऑफ असेसमेंट, ताकि आप उस टाइम पे कंप्लीट कर पाओ अपने फॉर्म को। डे की ओनर है, उन्होंने बोल दिया कि भाई क्योंकि घर में अभी जॉब स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर जून तक, लाइक 2024 जून तक हमें सब्सिडी मिल ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद जो फीस होएगी जो कि शायद $1200 है अब, वो देनी पड़ेगी। तो इस वक्त सब्सिडी के मिलने के बाद, और हमने जब गरिमा ने लेटर ऑन चाइल्ड केयर सब्सिडी कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिकली जब आपने अप्लाई करा है सब्सिडी के लिए तो 2 मंथ्स के लिए तो आप वैलिड हो ही, उसके बाद हम आपको असेस करेंगे कि भाई आपकी क्या थी, क्योंकि गरिमा लास्ट ईयर EI पे थी तो शायद हमें सब्सिडी मिल जाएगी जून तक। तो और जब तक नहीं मिल रही तब तक $250 हमें हर महीने देने हैं। उसके अलावा जो फूड है, फूड में उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको फूड हमारे यहाँ पे जो लंच मिलता है अगर हम वो देंगे तो आपको उसके $75 एक्स्ट्रा देने हैं, नहीं तो आप अपना लंच भी ला के दे सकते हो। तो बच्चों को वो खिलाएंगे पिलाएंगे, ध्यान रखेंगे। और अच्छी बात क्या थी इस बार हमें, पहले हमें इस बार डे केयर बहुत अच्छा है क्योंकि इनका एक ऐप है, कौन सा ऐप है? तो उनके पास तो दूसरा लंच हम देते हैं उसको, लेकिन स्नैक वही लोग देते हैं, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक या आफ्टरनून स्नैक वो लोग देते हैं और अच्छा स्नैक होता है। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है जो जिया के टाइम पे थी या नहीं थी या उस डे केयर में नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं है। डे केयर से जिनके पास फैसिलिटी है तो इनके पास क्या है, जिस दिन हमने एनरोल किया उसी दिन हमारे पास ईमेल आ गई लोकेश का मेरे पास कि भाई आप ये ऐप है हाय मामा ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन पे। तो आप डाउनलोड कर लो, तो बच्चे की पूरे दिन की एक्टिविटीज, उसकी फोटोग्राफ सब भेजते रहते हैं। तो कब उसने खाना खाया, कब उसको लाइक उसके क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, किस टाइम उसने डायपर चेंज किया और क्या एक्टिविटीज की बच्चों ने। फोन पे टिंग 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 होता रहता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लाइक यू नो यू आर। और हमें भी एक क्रेज होता है कि निया को छोड़ा है डे केयर की, देखते हैं अब क्या कर रही है। और ऑनेस्टली लाइक इतनी अच्छी सारी एक्टिविटी कराते हैं, अभी साल भर की हुई है पर उसको वो हैंड पेंट और क्रेयॉन्स दे देते हैं, घर में तो वो खाने लग जाएगी पर वहाँ पे वो इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का। दूसरे बच्चों के फिर से वॉक्स पे लेके जाते हैं। हाँ, वॉक पे लेके जाते हैं। और बच्चों का छोटी है वो तो उसे एक कैरेज है उनके पास जिसमें 2-3 बच्चों को बिठाते हैं, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको हैंड्स पकड़ के साथ में लेके जाते हैं। और एक बच्चों का बॉन्डिंग टाइम होता है, जिया ने बताया था कि वो बच्चे एक साथ बैठे होते हैं सारे सर्कल में, तो वो बच्चा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा रहता है। और दूसरे बच्चों की कंपनी में सीख भी आता है, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सा ध्यान रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर हाँ एक फैसिलिटी है जिसमें कि यू आर एश्योर्ड कि एक ध्यान रखा जा रहा है ढंग से। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है बच्चे को खाना कब मिल रहा है, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाते तो बताते हैं कभी आपने ये खाना दिया था, इतना रह गया। इट्स नॉट लाइक दे आर हाइडिंग एनीथिंग। तो और डे केयर्स के अंदर कैमराज हैं और डे केयर को इंस्पेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, तो वो एक बड़ा एक सेटिस्फाइंग और एक रिलीफ फैक्टर होता है पेरेंट्स के लिए। और फिर यहाँ पे अब आप इतनी दूर आ गए हो, ग्रैंड पेरेंट्स का ऑप्शन सबके पास नहीं होता है। सबसे बेस्ट चीज है वो। ग्रैंड पेरेंट्स की भी एज होती है, नहीं होती है, पर फिर भी आप वो तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन नहीं होता आधे ज़्यादा लोगों के पास। तो फिर इस तरह के तो बहुत अच्छी चीज़ है ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने एरियाज में जो ओल्ड लेडीज होती हैं उनके पास अपने बेबीज़ को छोड़ देते हैं, जो कि बुरा नहीं है। बट देन इसमें अगर आपके कोई जानने वाले नहीं है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई आपको पता है कि ये ढंग से हो रहा है जो भी हो रहा है। और मैं फिर से अगेन बोलूँगा कि डे केयर में भी शॉप अराउंड करो, जैसे घर मैंने बोला था, सबसे अच्छा आपके नेबरहुड में हो। जब सेटिस्फाइड हो जाओ तो वहीं पे अपने बच्चों को छोड़ो, बिकॉज बच्चे आपके हैं, किराए भी तो लिए नहीं है। हाँ। और कुछ टिप्स हैं, ऐसा नहीं है वो हर एक के लिए काम करेंगे, बट मैंने इस बार क्या किया था, जैसे और मैंने पहले गूगल पे सर्च करना शुरू किया था, तो गूगल पे सर्च किया, कुछ जाके सर्च किया, जाके देखा, तो मैंने इस बार रिव्यूज़ देखे एक्चुअली कि भाई कैसा डे केयर है, क्योंकि पेरेंट्स डालते हैं। अब जैसे अभी हम निया को जाते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पर हम क्वाइट सेटिस्फाइड हैं हम। तो हम भी मतलब उस वाले स्टेट में कि हम जाके कमेंट कर सकते हैं कि भाई अच्छा डे केयर है, बच्चों का ध्यान रखा जाता है। तो बाकी 6 महीने मालूम पड़ जाएगा, बाकी पता चल जाएगा। तो जब निया घर पे आती है बिल्कुल कोई स्मेल नहीं होती उसके डायपर में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब तक मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, छोटे बच्चे होते हैं, आप डायपर रैश क्रीम लगाते हो, बच्चों के रैशेज़ हो जाते हैं, कोई ये इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई। दैट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं छोटे बच्चों का। तो आप रिव्यूज़ पढ़ो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्चुअली रिव्यूज़ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अगर एक पेरेंट सेटिस्फाइड है तो मेरा बच्चा भी इतना छोटा है, मेरे लिए भी अच्छा ही होगा ये डे केयर। एक तो वो चीज़ है। और दूसरा मैं बोलूँगी कि जैसे लोकेश मेंशन कर रहे हैं कि भाई
आप छोड़ सकते हो किसी के घर में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लाइसेंस्ड नहीं है, पर वो कि भाई चलो हम बच्चे रख लेते हैं आपके, तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन लाइक आप, वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है। पर मैं फिर भी ये बोलूँगी अनटिल अनलेस आप जानते नहीं हो तो फिर आप थोड़ा सा सोच लो पहले उस चीज़ के बारे में, और फिर वो स्टेप लो कि भाई हाँ ठीक है हम किसी के घर छोड़ देते हैं। क्योंकि डे केयर में इतनी टीचर्स होती हैं, इतनी बड़ी फैसिलिटी है, बच्चों के पास इतने टॉयज़ होते हैं कि बच्चा रो भी रहा होगा ना तो भी देख के चुप हो जाएगा उन चीज़ों अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एक लाइक छोड़ दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा देख के। और डेफिनेटली कमेंट कीजिए अगर आपको डे केयर की फैसिलिटीज़ के बारे में और कुछ जानना है तो डेफिनेटली लेट यू नो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी द नेक्स्ट व्लॉग। ये छोटा सा एक व्लॉग था एक सजेशन पे, एंड आई होप कि किसी के लिए काम आएगा ये व्लॉग, राइट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।